जय हिंद दोस्तों। ज्ञान लोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार। आप लोगों को मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप जो प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। बस ओनली 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक वृद्धि से रिलेटेड लेके आया हूँ और एक लेके आया हूँ कम से रिलेटेड, ठीक है। तो अब बनाइएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, अदर भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए जान सकते हैं इसको। तो पहले इसका थ्योरी थोड़ा जान लेते हैं क्या कहते हैं। इससे चार एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहले देखते हैं कि प्राइज जो होता है और कोई चीज़ में इसमें किससे रिलेशन बनता है। तो बताते हैं जो प्राइज है, प्राइज और जो कंजप्शन है, ठीक है। प्राइस और कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख भी सकते हैं। शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे? तो P इंटू सी इजकल टू ई, ठीक है। जिसमें से आप बता सकते हैं कि ई जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कोई सामान खरीदेंगे तो जो खर्च जो होगा, ये ज़्यादा खरीदेंगे महंगा हो जाएगा तो कम खरीदेंगे, कम पैसे, उसी हिसाब से इसमें काम चलता है। ये जो प्राइस और कंजप्शन का जो है रिलेशन जो होता है, प्राइस और कंजप्शन का रिलेशन, वो बता सकते हैं आपके इन्वर्सली होता है या डायरेक्टली होता है, बताइए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये होगा तो इसका एक और रिलेट ले सकते हैं कि प्राइस भी ले सकते हैं और सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। जो प्राइस प्राइस इंटू सेल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, एक्सपेंडिचर। इसका मैं हिंदी लिख दूं, प्राइस यानी इसका मूल्य, मूल्य गुने सेल यानी खपत, और ये खर्च, ये है, ठीक है। अब इसे बना सकते हैं, इसका भी यही है हिंदी, ठीक है। आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा, ठीक है। यदि आपको ये पूछेगा तो ये और ये दिया रहेगा, ठीक है। यदि आपको ये पूछेगा, खर्च पूछेगा, तो खपत और मूल्य दिया रहेगा। कुछ 2 इसमें डिजिट जो है पॉइंट दिया रहेगा आपको। तो डायरेक्ट बनाते हैं इसको। आप डायरेक्ट पूरा वीडियो किन तक दिखेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था इसमें देख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। कितनी? 20% की वृद्धि होती है। तो एक परिवार में शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो एक परिवार में कितने रुपए का 300 रुपये में 12 kg शक्कर कम खरीदते हैं। यानी कि सही बात है, वृद्धि होगा तो कम खरीद कर पड़ेगा, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम करेंगे ना। तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए पहले इसका प्राइस है ना, प्राइस तो पता नहीं प्राइस कितना है इसका, ठीक है। यानी कि प्राइस नहीं पता हमको। तो प्राइस पहले कितना था, अब कितना है? पहले प्राइस था 100 रुपया, ठीक है। अब कितना हो गया है? 20% की वृद्धि होने से। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 120, ये प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस है, पहले था, इसको रेशियो में बदल लेते हैं। तो बताइए ये कटेगा? कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ये 20 से कटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अब प्राइस है, इसमें एक बताना यहाँ बता देते हैं। ये जो प्राइस है, कंजप्शन है, इस दोनों में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? पी का जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख लीजिए इसमें कैसे ये बनेगा। तो चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं। क्या था मेरा प्राइस था? प्राइस कितना था? प्राइस था 100 रुपया। 20% की वृद्धि होने से ऐसे हो गया। काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ठीक है। तो कटेगा। अब यहाँ देखिए कि प्राइस में ये कैसे रिलेशन को बताता है। प्राइस में रिलेशन को बताएगा कैसे
कि आप यहाँ देख रखते हैं प्राइस और कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन, ठीक है। प्राइस देखिए, इनिशियली प्राइस कितना है आपका 5:6 का रेशियो बना है। अब फाइनल जो होता है, फाइनल क्या है, इसका इन्वर्सली होता है, तो क्या बनेगा 6 और 5 का, किसका 6 और 5 का इन्वर्सली बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि प्राइस, ये C4 कंजप्शन, P4 प्राइस है, इस दोनों में देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना का, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब 1 का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर था, 12 kg के बराबर था। कितने kg के बराबर, 12 kg के बराबर। तो 1 का डिफरेंस 12 kg के बराबर है, कितने kg के, 12 kg के हो गया। तो इसमें खपत देखिए, अब I4 क्या होता है, इनिशियल, और F4 क्या हुआ, फाइनल। ये पहले की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात कर रहा है, पहले और वर्तमान, ठीक है। पहले और वर्तमान की बात कर रहे थे 12 kg। अब यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, ये क्या C4 क्या खपत, ठीक है, खपत और ये मूल्य, खपत और मूल्य, खपत और मूल्य है। तो खपत देखिए हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वर्तमान वास्तविक खपत क्या होगा, वर्तमान खपत क्या होगा, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य, ठीक है। तो पहले हमको क्या करनी चाहिए, खपत निकालें। खपत क्या है, दो चीज़, एक वास्तविक और वर्तमान। वास्तविक मतलब पहले क्या था, अभी क्या है। तो पहले क्या था, ठीक है, इसको वास्तविक बोल सकते हैं, इसको वास्तविक भी बोल सकते हैं, पहले को वास्तविक, पहले क्या था, ठीक है, यही रिलेटेड है। तो पहले इनिशियल फॉर इनिशियल पहले, तो पहले खपत, इस 6 खपत था 6 किलो। अब इसमें कितना का, 12 का है, तो 12 किलो, तो कितना होगा, 12×6 72। यानी कि पहले कितना होता था, 72 किलो खपत होता था, 72 किलो खपत होता था पहले, खपत है ये 72 किलो पहले। अब कितना हो रहा है फाइनल में, F4 फाइनल वर्तमान में कितना हो रहा है, तो 5×12 kg, तो कितना हो गया, 12×5 = 60 किलो, कितना हो गया, 60 kg खपत। तो अब देख सकते हैं कि ये मेरा अंतर जो है वो सही आ रहा है। पहले इतना था, वृद्धि होने के चलते 20 किलो कम किए, कितना कम किए, 20 किलो कम किए, kg कम किए, तो क्या आ रहा है, 60 kg आ गया। ये दो आंसर आ गया आपका, ये आपका दो आंसर आ गया। क्या क्या था, एक वर्तमान खपत, ये वर्तमान खपत है आपका, वर्तमान, वर्तमान खपत है ये आपका। ये वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत, ठीक है। चलिए अभी तो दो क्वेश्चन बनाए हैं, और पीछे अब क्या कहते हैं, वर्त खपत बन गया, वास्तविक और वर्तमान। अब मूल्य की बात करते हैं। देखिए मूल्य में जो है, परिवार में, एक परिवार में कितने की, 300 रुपये, 300 रुपये में 12 kg कम शक्कर खरीदते हैं, तो मूल्य कितना है वास्तविकता, 300। तो चलिए आगे चलते हैं कि मूल्य का बात करते हैं। जब बात कहे थे कि प्राइस जो होता है, प्राइस P/C = E किए थे। एक चीज़ गलती किए क्या, देख लेते पीछे, ये गलती है, ये इन्वर्सली नहीं होता है, ये डायरेक्टली होता है। यहाँ पे देखो डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमको प्राइस निकालना है, तो प्राइस क्या करेंगे, प्राइस के मल्टीपल में सी है, तो इक्वल टू कुछ शायद नीचे जाएगा, ये तो सी है, ई है, ई, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, तो चलिए, कितना प्राइस था, प्राइस, प्राइस निकालना है, प्राइस कितना था, एक्सपेंड कितना करता था, 300, ठीक है, 300 खपत था। और ये किसका निकाल रहे हैं प्राइस, इनिशियल का मान लीजिए निकाल रहे हैं, I4 इनिशियल, पहले का निकाल रहे हैं। तो पहले का कितना खपत आया था, पहले का इनिशियल का खपत कितना है, 72, कितना है 72, तो 72 से भाग कर दीजिए, 72 kg से भाग कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा, तो इसको काटना पड़ेगा ना, काटिए, 4 से तो कटेगा, 6 से काट लेते हैं, 12×6 = 72, 6 से काटेंगे, 6×5 = 30, 30 हो गया, काटेंगे इसको, कितना होगा, 12×4 = 48,
2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो 0 हो गया, तो कितना हो गया, 0 20, तो 12 दूना 24, तो 12 1 12 लगेगा। 1 हो गया, कितना हो गया, 12 लग गया तो क्या 8 हो गया, 5 6 72 लगा दीजिए, ये पॉइंट हो गया, इतना रुपया हो गया इसका, ये रुपया हो गया। मैंने पहले इतना रुपया खर्च करता था, ये क्या है अमाउंट आया, पहले का आया, इनिशियली पहले खपत इतना रुपया होता था। वर्तमान मूल्य ये, सॉरी वास्तविक मूल्य होगा, ये वास्तविक मूल्य है, ठीक है, वास्तविक मूल्य है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है ये, क्या है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक ये मूल्य है इसका, इनिशियल मूल्य भी कह सकते हैं इसको, इनिशियल प्राइस, ठीक है। चलिए आगे, और किसका बताते हैं, और क्या है, अब फॉर वर्तमान मूल्य, अब वर्तमान मूल्य निकाल रहे हैं, चलिए वर्तमान मूल्य निकालते हैं। वर्तमान मूल्य में क्या है, प्राइस है, फाइनल कर सकते हैं, तो कितना प्राइस, वही 300 रुपया का डिफरेंस था, कितना केजी था इसका, इसका था वर्तमान में 60 kg, कितना 60 kg, तो 60 kg क्या होगा, 60 kg डिवाइड दीजिए, कट गया 6 से 5, कितना हो गया, 5 रुपया। पहले खपत कितना होता, कितना खर्च होता था, 4 रुपया 16 पैसा, अब कितना हो रहा है, 5 रुपया, 5 रुपया हो रहा है, यानी कि ये वर्तमान, ये वर्तमान मूल्य है। वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य यानी इनिशियल, इनिशियल प्राइस, वर्तमान मूल्य। तो आप दोस्तों निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा एक सिंपल भाषा में रहे, पहले कंजप्शन था, इसका पहले समझेंगे थ्योरी क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा तभी होगा। प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेल के भी साथ लगा सकते हैं इसका, ठीक है, ये होता है। 2 चीज़ डाटा दिया रहेगा, एक निकाल सकते हैं वृद्धि करके। प्राइस हमारा 100 था, वृद्धि हो रहा है, जितना का वृद्धि हो रहा है 100, हम जानते हैं कि परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं, तो 100 मान के ही चलना है। वर्तमान खपत, ठीक है, वर्तमान वास्तविक खपत, वर्तमान मूल्य सारा निकाल दिया, सारा इस क्वेश्चन में निकल गया। आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला का आंसर हो गया, ये दूसरा का आंसर हो गया। अब बता ही रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बार बार नहीं लिखना चाहिए। वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य हो गया। तो दोस्तों यदि ये आपको अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई ऐसा चीज़ जो नहीं बता पाएँ, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन को आगे चल जाते हैं, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इससे चलिए, ये 20% की कमी वाले क्वेश्चन है, यानी कि हमेशा ये वृद्धि था, ये कमी था, ये सेम उसी तरह बनेगा, सेम उसी तरह क्वेश्चन बनना है, इसको सेम उसी तरह बनाना है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं, यूज कर देते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन इसको एक्सपेंडिचर, ये हो गया, ठीक है, स्टार लगा देते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 20% की कमी हो रहा है। अब देखिए प्राइस में 20%, प्राइस तो दिया नहीं है, तो वैल्यू हम कितना मानते हैं, 100, 100 रुपया था मान लीजिए, क्या 20% कमी हो गया तो कितना हो गया, 80, ठीक है, कितना 80, 80 हो गया। इसको रेशियो बदलते क्या होगा, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। तो ये जो होता है ये एक दूसरे का, जब कमी और ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेंडिचर में, तो इन्वर्सली में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि प्राइस और कंजप्शन, ठीक है, प्राइस कंजप्शन, इसको मिटाते थोड़ा, मिट रहा है, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ इनिशियल फाइनल, ठीक है, इनिशियल मतलब पहले, वास्तविक जिसको बोलते हैं हम लोग, वास्तविक भी बोलते हैं, वास्तविक भी लिख सकते हैं। ये फाइनल है, यानी कि वर्तमान, क्या है, वर्तमान, ठीक है। तो प्राइस देखिए पहले कितना था, 5, अब ये 4 हो गया। अब स्वाभाविक बात है कि 20% की कमी करेंगे, तो पहले जो था अब ये 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 5 का, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, उल्टा रिलेशन हो रहा है। तो इस दोनों में कितने का अंतर है, देखिए दोनों में कितने का अंतर, 1 का है, और 1 का कितने केजी के बराबर दिया गया है, ज़्यादा कर दे रहा है, कमी हो गया तो ज़्यादा खरीदेगा। अब देख रहे हैं
कि ये 5 का प्राइस था अब 4 हो गया, तो कम हो रहा है ना, पे तो बढ़ा रहे हैं, तो कितना का हो तो है, कितना 20 kg का। तो 1 के बराबर 20 kg हो गया, तो 4 के बराबर यहीं लिख लेते हैं, 4 × 20, तो कितना होगा, तो यहाँ हो गया 4 80 जा 24 जा 80 kg। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत का आंसर है, वास्तविक खपत का आंसर है। अब ये जो है 5 × 20 kg कितना हो गया, 100 kg। ये किसका आंसर है, ये वर्तमान, क्या है, वर्तमान खपत, वर्तमान खपत का आंसर है। तो पहले का आंसर ये है, ये वाला, वर्तमान खपत का आंसर ये है, ये वाला। और मूल्य की बात करते हैं, तो मूल्य का भी बताएं, यहाँ पर मूल्य भी देख सकते हैं कि मूल्य के लिए क्या निकालते हैं। तो मूल्य के लिए निकालते हैं कि प्राइस जो है ना, इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसी पर निकाल लेते हैं। तो प्राइस निकालते इनिशियल का, I4 इनिशियल का, पहले का प्राइस। तो पहले का कितना प्राइस में है, प्राइस में कितना 400, तो 400 प्राइस है, तो पहले का खपत इनिशियल कहना था 80 kg। अब देख रहे हैं कि यदि 20% कमी होगा तो ज़्यादा चीज़ खरीदेगा, वो स्वाभाविक बात है, सस्ता होगा तो सामान ज़्यादा खरीदा था, 20 किलो ज़्यादा खरीदा। तो देखो 80 किलो पहले खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 100। पहले कितना खरीदा 80, अब कितना खरीद रहा है 100, तो डिफरेंस होगा ना। तो इसको काटेंगे, 1060 कट गया, 8 से कट गया 40, तो कितना 5 रुपया। ये क्या हो गया, ये आपको आ गया वास्तविक मूल्य हो गया, ये आपको वास्तविक मूल्य हो गया, इसको वास्तविक मूल्य, ठीक है। अगला निकालते हैं, और चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस फाइनल का जो वर्तमान में चल रहा है कितना है, 400, और कितना का आया, अभी 100 आया है, तो काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 4 रुपीज़, 4 रुपया। यानी कि ये क्या है, ये वर्तमान मूल्य है। यानी कि पहले 5 रुपये खरीदता था केजी, अब कितना रुपये खरीद रहा है, 4 रुपये केजी खरीद रहा है। 5 रुपये ये पर केजी है, 5 रुपये केजी पर केजी, 5 रुपये 4 रुपये पर केजी खरीदता है ये। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा होगा, यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फीडबैक, ठीक है। तो इसलिए अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।